आपने अगर एक बार इस तरह से मूंगफली और तिल की टिक्की घर पे बना ली तो आप बाजार से लाना भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी लगती है ये दोस्तों, एक बार आप इसे बना करके देखिए, इसकी खुशबू और स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है। और सर्दियों में तो तिल खाना ही चाहिए, वैसे हमें 1 चम्मच तिल रोज खाने चाहिए। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मोटे तले की कढ़ाई या फ्राई पैन चाहिए, ताकि उसमें हम जब मूंगफली और तिल को भुने तो वह जले नहीं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंगफली ले लिया, वजन में करीब ये 200 ग्राम है। तो सबसे पहले हम मूंगफली को मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे, लगातार चलाते हुए, ताकि ये सभी मूंगफली अच्छी तरह से भून जाए। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो कुछ भून जाएंगे, कुछ जल जाएंगे और कुछ कच्चे ही रह जाएंगे। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ इसे हमें अच्छी तरह से पट-पट की आवाज़ आने लगेगी जब ये भून जाएंगे और इसके छिलके खुद ब खुद निकलने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं और इसके छिलके निकल रहे हैं। तो अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं। और अब हम उसी में तिल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाला तिल लिया है। तो ये तिल भी मैंने 200 ग्राम ही लिया है, 1 कप। अब इसे भी हम गैस के फ्लेम को मीडियम करके इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल जब भुन जाती है तो इसमें पट-पट की आवाज़ आती है और इसमें सोंधी सी खुशबू भी आने लगती है। वैसे तिल की रेसिपी तो सभी को बहुत पसंद आते हैं और मकर संक्रांति में तो इसे विशेष करके बनाई जाती है। आप इसे ऐसे भी बना करके ठंड के मौसम में रोज़ एक तिल के लड्डू खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो तिल इस तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम उसे निकाल लेंगे। तो देखिए तिल अब काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम इसे भी निकाल के एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मूंगफली को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मूंगफली काफ़ी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और इसके छिलके बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे इसी तरह से मसल के इसके छिलके निकाल लेते हैं। मैं इसे सूप में डाल के इसे एक कपड़े से रगड़ करके इसके छिलके छुड़ाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास कोई इस तरह से सूप या डगरा हो तो आप उसे में डाल करके इसे कपड़ा से इससे हल्के हल्के रगड़ेंगे तो इसके छिलके काफ़ी आसानी से सारे निकल जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मकर संक्रांति में तो इस तरह की मिठाई घर पे बनती ही हैं, तिल के लड्डू, तिल के पापड़ी, आप बहुत सारे बनाए जाते हैं, मूढ़ी की या मुरमुरे की लाई। तो इसी तरह से हमने इसके सारे छिलके को देखिए निकाल लिया है दोस्तों। अब इसे हम इस तरह से फटक करके निकाल देंगे। अब इसे हम में जो थोड़े मोड़े छिलके हैं उसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। 1-2 बार पल्स मोड में चला करके इसे हम पीसेंगे। इसे हमें एकदम बारीक नहीं करनी है, एकदम दरदरा पीसना है। कुछ मोटे मोटे रहें और कुछ बारीक हो जाए। तो हम इसे 2 से 3 बार ही चलाना है पल्स मोड में। तो हमें यहाँ पर इसी तरह से इसे पीस लीजिए दोस्तों। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें दरदरा चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता, इसे मैं प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पीस लेना है। अब इसे साइड में रखते हैं। अब इसके लिए एक चाशनी तैयार करते थे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप करीब वजन में मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है और इसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला है। और अब हम इसकी एक गाढ़ी सी चाशनी तैयार करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए चाशनी अच्छी से गाढ़ी चाशनी तैयार करेंगे, ताकि अच्छी तरह से टिक्की बन पाए। तो देखिए दोस्तों, ये चाशनी अब बनकर तैयार है। तो अब हम इसे पानी में डाल के चेक करेंगे। तो आप किसी भी कटोरी या प्लेट में थोड़ी सी पानी ले लीजिए और थोड़ी सी चाशनी को उसमें डालिए। तभी ये चाशनी बन के तैयार नहीं हुई है, क्योंकि ये फैल जा रहा है। तो हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे। अब इसे 1 मिनट हमने पका लिया है दोस्तों। अब इसे फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए ये चाशनी अब बन चुकी है। देखिए ये खुद ब खुद गुलटी हो रही है। तो इस तरह से जब चाशनी आपस में चिपकने लगे तो ये आपकी चाशनी बनके तैयार है। तभी आपके जो लड्डू हो या टिक्की हो अच्छी तरह से बनेगी। अब हम इसमें तिल और मूंगफली को डालेंगे। धीरे धीरे से इसे मिलाएंगे और लगातार चलाते हुए इसे मिलाएंगे। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे
और इसे फटाफट से मिला लेंगे और इसे हम थोड़ी ठंडा होने देंगे। अब इसे मैं गैस से उतार करके इसे थोड़ी ठंडा होने दूंगी, तभी हम इसे हाथ से छू पाएंगे। तो आप हाथ में थोड़े से तेल या पानी लगा लें और उसके बाद इसके लड्डू और या टिक्की, आप चाहे तो इसे थाल में जमा भी सकते हैं। तो इसे इस तरह से गोल करने के बाद इस तरह से चिपटा कर देंगे तो ये टिक्की हो गई। आप चाहे तो इसके लड्डू बना लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ। वाओ, एकदम लगेगा कि अब मैं अभी ही खा लूँ, क्योंकि ये पूजा के लिए बन रहे हैं तो अभी इसे तो हम खा नहीं सकते, क्योंकि कल मकर संक्रांति है और ये मकर संक्रांति के दिन ही ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगी, तो इसीलिए मैं आज इसे बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये बन करके तैयार है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मूंगफली और तिल गुड़ की टिक्की बन के तैयार है। खाने में टेस्टी तो है ही और देखने में